हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। एक और न्यू वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। शायद आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट के टेंस को अगर आपने देखा है तो हमको नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया हो। और अगर यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन एक बार फिर लाऊंगा ताकि आपको समझा के ही छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जैसे तैसे निकल जाऊंगा, ऐसे बात नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस का तीसरा प्रकार, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, तो ये काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे कंटेंट को अच्छा लग रहा है तो आप दिल से सपोर्ट कीजिए हमें। मैं आपके लिए 100% लाने का तैयार करूंगा और अच्छे से तैयार करूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे और जब आप किसी को शेयर करें उनको भी अच्छा लगे। तो वीडियो बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, तभी आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, तभी आप एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में आप लोग देखा होगा कि पढ़ाते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप यहाँ पर भी देखेंगे तो वही कंटेंट मिलेगा, लेकिन बहुत ही परफेक्ट कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो को विलोम ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं। और हमारा है आज का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि काम होगा प्रेजेंट में। और कैसा काम होगा? वो एकदम पूरा पूरा काम हो जाएगा, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका पहचान क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? हिंदी वाक्यों के अंत में, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में दुनिया में जितना भी हिंदी बोली जाती है उसके अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, अथवा या है, ये है, ये है, ये हूं, या हूं। पहचान एक बार फिर हम देखते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, अथवा या है, ये है, ये है, ये हूं, या हूं, ये हूं इत्यादि रहेगा। अगर ये सभी अगर यह है तो आपको कौन सा टेंस समझना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए यहाँ पर 6 रूल मैंने लिख दिया है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल को देखते हैं। वह दिल्ली पहुंच चुका है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। वह स्टेशन पहुंच चुका है, वह मर चुका है, वह खा चुका है, मैं खा लिया हूं। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल, मैंने प्यार किया है, या तो यहाँ पर बोल सकता हूं मैं प्यार किया हूं, वह मुझसे प्यार की है, वह अब मर चुका है। तो ये इसका क्या है? बहुत ही सिंपल और साधारण और सबसे बेस्ट पहचान है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी वीडियो दूसरे यूट्यूब चैनल में आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू सी अनदर वीडियो इन अनदर चैनल। तो अब इसको बनाने के लिए हमारे पास तो कुछ रूल होना चाहिए, और तो इसी को बनाने के लिए हमारे पास रूल है। देखिए, जनरल रूल। और जनरल का मतलब हम बताएं सामान्य, सीधा, सरल, आसान, इजी। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस में विथ, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज हैव, यानी कि हैज और हैव में कोई एक आएगा, और ये हैज और हैव किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार डिमांड करेगा। तो सब्जेक्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये इंट्रोगेटिव शुरू होता है कोई भी सेंटेंस क्या से। कोई भी सेंटेंस किससे शुरू होगा? क्या से, तो उसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे। और इंट्रोगेटिव का ये रूल लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आईपी, आईपी का मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और आईपी, लेकिन इंट्रोगेटिव में सिर्फ आईपी लगा देंगे तो मेरा तैयार हो जाएगा। तो आईपी प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। ये कैसे पहचानेंगे? आईपी को कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, किधर, कहां, ये सब रहेगा। नेगेटिव, नेगेटिव में एक वाक्य के बीच में नहीं अवेलेबल रहेगा, क्योंकि नहीं नहीं बोलेंगे तो आपको कंफ्यूज में आ जाएंगे। वाक्य में नहीं रहेगा, क्या बात हो गया, नहीं रहेगा। तो इसलिए अवेलेबल बोल रहे हैं, मतलब वाक्य के बीच में एक नहीं का अवेलेबल होना जरूरी है। क्या जरूरी है? नहीं का जरूरी है। तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, वी3 ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा और वाक्य के बीच में कहीं भी नहीं अवेलेबल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आईपी का नेगेटिव। और आईपी का नेगेटिव कहने का मतलब है वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, किधर, कहां के साथ नहीं भी आएगा, यानी कि नहीं अवेलेबल रहेगा। तो ये हो जाएगा आईपी का नेगेटिव। तो आईपी प्लस हैज हैव, यानी कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार नॉट वी3 ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट। पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हैज किसके साथ प्रयोग करें और हैव किसके साथ प्रयोग करें। तो आज यहाँ पर सबसे रामबाण ट्रिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन सीधे शॉर्ट में हैव का प्रयोग आई वी यू दे के साथ होता है। हैव का प्रयोग आई वी यू दे के साथ होता है, और उसके बाद छोड़कर के जितने भी सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, थिंग्स, ये क्या होगा? हैज आएगा। मतलब ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज। और नेम का मतलब कोई एक सिंगल नेम, राम, श्याम, अगर सिंगल नेम रहेगा तो क्या है, लेकिन डबल नेम जहां आ जाएगा तो आपका हो जाएगा हैव।
और थिंग्स मतलब कोई वस्तु के साथ क्या हो जाएगा, हैव, थिंग्स मतलब हैज हो जाएगा। तो आप हैज और हैव को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमको, जहां तक मेरी उम्मीद है। और लेट जाइए, अगर आपको सीखना है तो आपको रखना। तो चलिए हम लोग अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसको भी बनाना जरूरी है। तो चलिए हम उदाहरण को बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि आप बढ़िया तरीके से सीख सकें। चलो, फर्स्ट मेरा सेंटेंस है, वह दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका है। और सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होता है, तो इस वाक्य में सबसे पहला चीज क्या हुआ, तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट उसको बोलेंगे जो क्या करता है, काम को करता है, कोई भी काम को करता है, दैट टू डज एक्शन इज कॉल्ड फॉर सब्जेक्ट। जो काम को करता है उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसके हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट। अगर हम बोलेंगे राम फुटबॉल खेलता है या खेल चुका है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में जो भी काम को करता है, कोई भी व्यक्ति काम को करेगा तो काम करने वाला सब्जेक्ट, और जो कौन सा काम होगा, कौन सा, विच, तो वर्ब हो जाएगा। तो वह दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका ही के साथ अभी क्या होता है, हैव या हैज बताए थे, तो ही हैज। और इसके बाद हैज के बाद क्या था, वर्ब था, लेकिन थर्ड फॉर्म। तो ही हैज क्या कर रहा, जाना का काम कर रहा है, तो ही हैज गॉन, he has gone to दिल्ली। मैंने प्यार किया है। आजकल के लोग ये इसके पीछे बहुत ज्यादा पड़े हैं, क्या, मैंने प्यार किया, आई लव, आई हैव लव। अगर यहाँ पर कोई का नाम, कोई अगर नाम जोड़ना चाहेंगे तो हो जाएगा, उसका नाम लास्ट में रख देंगे, उसको बचा रखते हैं यहाँ पर। अब वो मर चुका है, बहुत ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं वो अब मर चुका है, वो अब मर चुका है, ही हैज डाइड नाउ, वो अब मर चुका है। इस नाव को पहले भी रख सकते हैं, लेकिन कमा। तो जैसे कि ये वाला सेंटेंस अगर आप लोग फिर अगर देखना चाहेंगे, जैसे मैं ज्योति से प्यार किया, मैं प्यार किया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, हैव आई हैव लव ज्योति, है कि नहीं। और आप लोगों के लिए भी देना चाहूंगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्या तुम क्या तुम प्यार किए हो, क्या तुम प्यार किए हो। इसको कमेंट में आप लोग पिन करेंगे, आप लोग जरूर बताएंगे इस सेंटेंस का क्या होगा सही ट्रांसलेशन। अगर आप इसका कमेंट कर लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारा प्रयास सफल रहा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ से फिर आगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहें, और बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और ताकि आप नेक्स्ट सेंटेंस से नेक्स्ट टेंस से भी आप छूटे रहें। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे NS एजुकेशन ऑफिशियल को सपोर्ट दें। तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं।